अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान। दोस्तों, कुछ न्यूज़ेस कवर करेंगे मार्केट के अपडेट को लेकर। कल हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिली, उसके पीछे क्या रीज़न था उसके बारे में बात करेंगे। DXY इंडेक्स, S&P 500 और बिटकॉइन का थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस करेंगे। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अल्मेडा रिसर्च जो है, इनके पास जो टोकन होल्डिंग्स है वो कौन कौन से टोकन्स हैं और ये कौन कौन से कॉइन्स इस वक्त मार्केट में डंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और इन ऑल्ट कॉइन्स से आपने फिलहाल के लिए बचना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों BTC के प्राइस को कवर कर लेते हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो जो हमारी एक मेन सपोर्ट थी, जो कि बनती है 16,500 का लेवल, 16,400 से 500 का लेवल, बिटकॉइन का प्राइस इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से इसको होल्ड कर रहा है। रिसेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पे बिटकॉइन ने इस सपोर्ट को होल्ड किया, ऐसा हमारा जो ट्रायंगल बॉक्स है, उसके बाद अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हमें बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आया। रिसेंटली यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बुल्स ने इसको बायबैक किया, यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल्स बनी, यहाँ पे भी अच्छा खासा बायबैक वॉल्यूम हमें नजर आया। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज हमें कुछ खास मार्केट में वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा। इवन के हम ये सपोर्ट जो है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से इसको होल्ड कर रही है, यहाँ पर आने के बाद हमें ग्रीन कैंडल तो नजर आ रही है लेकिन वॉल्यूम इस वक्त नहीं है। तो आज या कल में हमें कंफर्म हो जाएगा कि क्या बिटकॉइन का प्राइस जो है वो इसको होल्ड करके ऊपर जाता है या फिर 1 जनवरी से वापस से इस ट्रायंगल के अंदर हम नीचे जा सकते हैं। और अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक होते हैं तो फिर हमारा जो अगला लेवल है वो है 13,000 लेवल। क्योंकि S&P 500 को अगर हम देखें दोस्तों तो S&P 500 ने आज सक्सेसफुली ग्रीन कैंडल के साथ ओपनिंग की है। कल रेड में क्लोज हुआ था लेकिन आज ग्रीन में ओपन हो चुका है। तो इसी को फॉलो करता है बिटकॉइन, और बिटकॉइन ने भी आज की जो कैंडल है वो ग्रीन जो है वो आज ओपनिंग की है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सेंटिमेंट्स की बात करें दोस्तों तो मार्केट इस वक्त बेयरिश है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी वॉल्यूम नहीं है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो अल्मेडा ने वैसे ही जो है वो अल्मेडा रिसर्च और FTX के जो ऑनर है सैम बैंकमैन-फ्राइड, जो कि ये शख्स हैं, आप इनको जानते ही होंगे बहुत अच्छे तरीके से, इन्होंने तो काफ़ी यानी कि इस मार्केट का बेड़ा गर्क कर दिया है। अल्मेडा रिसर्च लिक्विडेटेड इथेरियम बेस्ड टोकन्स होल्डिंग फॉर बिटकॉइन इन पास्ट 24 आवर्स। जो अल्मेडा रिसर्च के पास दोस्तों होल्डिंग्स हैं, उनमें सबसे बड़ी होल्डिंग इस वक्त जो है वो सोलाना टोकन की है। कल रात को हैवी क्वांटिटी में सोलाना टोकन सेल आउट हुए, जिसकी वजह से हमें ऑल्ट कॉइन्स भी नीचे जाते हुए नजर आए और बिटकॉइन का प्राइस भी नीचे गया। उसमें जो कॉइन्स हैं, जो ऑन चेन डाटा हमारे पास आ रहा है, उसमें इथेरियम बेस्ड टोकन है जो इन्होंने सेल किए हैं रात को, जिसमें डाई टोकन है, कर्व फाइनेंस है, CRV नामवर टोकन है, आप जानते ही होंगे। इथेरियम पे इन्होंने सेल किया है रात को, कॉन्वेक्स टोकन, CVX, ये कॉइन सारे के सारे इन्होंने सेल करके कुछ टोकन्स को USDT में कन्वर्ट कर दिया और बाकी कॉइन जो है वो इन्होंने कन्वर्ट कर दिए बिटकॉइन में। तो ये हमें एक बड़े डंप का इशारा दे रहा है, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं दोस्तों, वो अपने टोकन सेल करके पहले बिटकॉइन में जाते हैं अपना प्रॉफिट बुक करके, जो इन्होंने लोगों के साथ स्कैम किया होता है, लोगों का पैसा खाया होता है, और ये दंदनाते फिर रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो इनको 250 मिलियन की बेल मिल चुकी है अमेरिका जो है कोर्ट की तरफ से। अब ये वो $250 मिलियन की बेल यानी कि जमानत तो इनको मिल गई है, लेकिन ये जमानत मिलने के बाद दंदनाते फिर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ ये रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि जो इनके पास रिमेनिंग टोकन्स हैं वो इस वक्त ये मार्केट में कर रहे हैं सेल, यानी कि अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जो इन्होंने हैकिंग की FTX की, जो FTX जो एक्सचेंज थी वो क्लोज हो गई, वहाँ पे जो लोगों का पैसा स्टक हुआ उसको हैकिंग के नाम पे इन्होंने पैसा वहाँ से पहले चोरी किया और वहाँ से फिर इन्होंने अपने वॉलेट्स में मूव किया वो सारा पैसा। जो ऑल्ट कॉइन्स थे जिसमें काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में सोलाना था, लिडो डाउ टोकन था, कर्व फाइनेंस था, इथेरियम टोकन्स थे, वो सारे के सारे इन्होंने चोरी करके वहाँ पे वॉलेट्स में कन्वर्ट किए। और अब जो है बेल मिलने के बाद ये बिल्कुल सुकून में आ चुके हैं। अब ये अपने टोकन्स को जो है वो सेल कर रहे हैं, बिटकॉइन में अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और एट द एंड ये क्या करेंगे, सारे ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन में कन्वर्ट करके बिटकॉइन को वहां से डंप कर दिया जाएगा और बॉटम पे यही लोग जो है वो बिटकॉइन को बाय करेंगे। मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी आप दोस्तों के साथ शेयर की थी, उसमें मैंने आपको सख्ती से वार्न किया था। $14 का उस वक्त दोस्तों प्राइस था सोलाना का, और मैंने आपको कहा था कि सोलाना को आपने बिल्कुल भी बाय नहीं करना। मेरा ख्याल है 1 मंथ हो गया है उस वीडियो को बनाए हुए, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सोलाना के ऊपर वीडियोस बना रहे थे, सोलाना $14 पे बॉटम हो गया, इसको बाय कर लें। लेकिन मैंने आपसे कहा था सारे प्रूफ के साथ
कि आपने सोलाना से बच के रहना है, क्योंकि 90% होल्डिंग जो है वो अल्मेडा रिसर्च की है सोलाना की, और वो तेज़ी से सोलाना को डंप करके मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और अब हमें धीरे धीरे यही नज़र आ रहा है कि सोलाना का प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। करंट प्राइस अगर हम देखें तो $9.5 है, $10 के करीब है। तो इसी तरीके से अगर ये कहानियाँ चलती रहीं दोस्तों, तो फिर सोलाना का प्राइस हमें और जाता हुआ नीचे दिख सकता है। मैं अगर आपको अल्मेदा रिसर्च की अगर मैं होल्डिंग बताऊं, उससे पहले हम थोड़ा सा S&P 500 को देखें तो ये मैंने आपको बताया कि ग्रीन कैंडल तो बना रहा है, और इसके जो रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन 4000 है। ये जो हमारे ऊपर जो ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट को बुलिश होना है तो इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है S&P 500 को, क्योंकि ये लोअर हाइज हायर लो बना रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया है S&P 500, यहाँ पे भी इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसको रिजेक्शन मिला। और अब ये वापस से भी अगर ऊपर जाता है तो हमारा तकरीबन 4100 का लेवल है, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकता है। अगर इसने इसको सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया और होल्ड कर गया ऊपर, तो फिर हमें कहीं ना कहीं ये दिख सकता है कि S&P 500 को बिटकॉइन फॉलो करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इसके चांसेस जो हैं दोस्तों वो बहुत कम है। DXY इंडेक्स की बात करें तो DXY इंडेक्स ने बहुत अच्छी एक सपोर्ट बनाई हुई है जो कि 104 की है। अगर तो ये इसको होल्ड करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है, क्योंकि ये एक फॉलिंग वेज भी बना रहा है, अगर आप देखें तो ये इस तरीके से एक फॉलिंग वेज में है, तो ये इसको ब्रेक करके अगर ऊपर चला जाता है इस ट्रेंड लाइन को दोस्तों, अगर ये ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ, तो फिर हमें अच्छा खासा DXY इंडेक्स का जो प्राइस है वो ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली S&P 500 और बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर दिखेगा। तो इस वक्त जो मैंने आपको बताया है कि हमारी जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है तकरीबन 16,300 से लेके 500 के बीच में। इस लेवल को ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत। अगर अल्मेदा रिसर्च की दोस्तों बात करें, जो इनके पास टोकन होल्डिंग है, जिन कॉइन से आपने बचना है, इस चैनल के ऊपर आपके साथ फैक्ट्स के ऊपर बात की जाती है पूरी रिसर्च के साथ। मेरी कोशिश होती है कि आपके पोर्टफोलियो को बचाया जा सके ऐसे ऑल्ट कॉइन से जिनका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो के ऊपर हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी सोलाना टोकन की। सोलाना टोकन रिसेंटली काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि बाय कर लो, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं था कि सोलाना में चल क्या रहा है। और मैंने 1 मंथ पहले ही आपको अपडेट कर दिया था कि सोलाना का प्राइस जो है वो नीचे जा सकता है, क्योंकि 90% होल्डिंग अल्मेडा रिसर्च और FTX के ऑनर के पास है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें जो होल्डिंग्स इनके पास हैं, गौर से समझिएगा दोस्तों, जो बड़ी होल्डिंग्स हैं जिनमें यूनिस्वैप टोकन इनके पास है, सोलाना तो वैसे ही है इनके पास, ठीक है। उसके साथ साथ आवे टोकन है जो कि FTX जो है वो अल्मेडा रिसर्च भारी क्वांटिटी में इसको होल्ड करते हैं। साथ साथ सिंथेटिक्स टोकन है, कर्व फाइनेंस है, CRV 1 इंच टोकन है, कंपाउंड टोकन है, और अगर हम बात करें तो अर्न डॉट फाइनेंस है, रेन फाइनेंस है, सेरम टोकन है, ठीक है। ये सारे वो टोकन हैं दोस्तों जो 100 से लेके 1 से लेके 100 और 150 के रैंक के अंदर ये सारे कॉइन्स आपको दिखते हैं। अब ये सारे टोकन जो हैं आप देख सकते हैं, जो मेरे पास पूरी लिस्ट है, ये अल्मेडा रिसर्च की होल्डिंग्स है। तो ये जैसे जैसे इन कॉइन्स को सेल करेंगे तो धीरे धीरे हमें ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस और ज़्यादा नीचे जाते हुए दिख सकते हैं कमिंग डेज के अंदर। तो फिलहाल के लिए आपने जिन ऑल्ट कॉइन्स में से बचना है दोस्तों, उनमें सोलाना है, आवे टोकन है, सिंथेटिक्स टोकन है, कर्व फाइनेंस है, उसके साथ साथ अर्न फाइनेंस है, ठीक है। इस तरह के टोकन सेरम है। और अगर हम बात करें जो ग्रे स्केल है, जो ग्रे स्केल की होल्डिंग्स है वो मैंने आपके साथ रिसेंटली शेयर की थी, उनमें नियर प्रोटोकॉल है, फ्लो टोकन है, नियर प्रोटोकॉल है, माना है। ये कॉइन्स फिलहाल के लिए आपने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए इनसे फिलहाल के लिए आपने बचना है, वरना आप भारी तरीके से इस मार्केट में लॉस करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। जब मार्केट में अच्छा टाइम आएगा दोस्तों, सारे फंड्स निकल चुके होंगे, बिटकॉइन का बॉटम हमें कंफर्म हो जाएगा कि बिटकॉइन का बॉटम हो चुका है, तो उस टाइम पे हम लोग अच्छी एंट्रीज लेंगे अच्छे प्रॉफिट्स बनाने के लिए इन्हीं सारे ऑल्ट कॉइन्स के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप बिल्कुल भी, यानी कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करें। अगर आपने थोड़ी बहुत ट्रेड करनी भी है तो बिटकॉइन के अंदर करें। और मैं अगर अपनी बात करूं तो 2023 के अंदर जो मैं सबसे ज़्यादा अकोमुलेट कर रहा हूं जिस टोकन को, वो है दोस्तों बिटकॉइन। क्योंकि बिटकॉइन मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मैं क्या पूरी दुनिया बिलीव करती है। ऑल्ट कॉइन्स ख़त्म हो जाएंगे लेकिन बिटकॉइन ख़त्म नहीं होगा। तो मेरा जो पहला टोकन है जो मैं 2023 के अंदर SIP कर रहा हूँ मैटिक कॉइन के अलावा, इसको मैं ऑल्ट कॉइन्स तो नहीं बोलूँगा, बिटकॉइन को मैं अकोमुलेट कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में जो भी ऑल्ट कॉइन्स होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और जो ऑल्ट कॉइन्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो बहुत कम रिस्की कॉइन्स हैं।
तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में वो सारे ऑल्ट कॉइन्स वन बाय वन आपके साथ आपको बताऊंगा कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कम मार्केट कैप में अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। फिलहाल के लिए ये जो टोकन्स मैंने आपको बताए इन ऑल्ट कॉइन्स से आपने दूर रहना है, और अगर आपने छोटी मोटी ट्रेड करनी भी है तो सिर्फ बिटकॉइन में ट्रेड करें, भले 2 4 10 डॉलर की ट्रेड हो, तो आपको बिटकॉइन में इस वक्त जो है वो मेरे हिसाब से ट्रेड करनी चाहिए। तो ये थी आज की एक शॉर्ट सी अपडेट मार्केट को लेकर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।